सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। अगर मेरी भाभी होती तो ये कागज हटाकर तुम्हें हुक्म देती कि चलो चलकर सो जाओ, सवेरे जल्दी उठना है, और तुम झट से जाकर रजाई में दुबक जाते। अच्छा? और अगर हमारी माँ होती तो तुम्हें समझाती कि बेटा, अगर एक अनजान लड़की ने तुम्हें धोखा दिया और शादी के वक्त पर भाग गई तो तुम क्यों सन्यासी बनवासी बने जा रहे हो? अरे पगली, मैं कहाँ सन्यासी वन्यासी बने जा रहा हूँ। ये तो शुक्र करो कि लड़की शादी से पहले भाग गई। अगर शादी के बाद भाग जाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही न रहता। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरी सहेलियां कैसी लगी? अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? आशा, कुमुद, रेखा, जिसका भी नाम लो उसी से चट मंगनी पट ब्याह। शालू, जो तुम्हारे भैया की जीवन संगनी बन सके वो इनमें से कोई नहीं। तो फिर वो कौन है? जो भी हो, मैं उसे मना लूंगी। पिताजी का अरमान पूरा हो जाएगा, मुझे मेरी भाभी मिल जाएगी, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। कौन है वो? बताओ ना भैया, तुम्हें मेरी कसम। उसका नाम है पूनम। पूनम? शेखर भैया की विधवा, एक बच्चे की माँ? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या दुनिया भर की कुंवारी लड़कियां मर चुकी हैं जो तुमने ऐसा सोचा? या फिर विधवा वेश की आड़ में पूनम ही तुम पर डोरे डालती रही है? शालू, शालू, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरी बहन कीचड़ और गंगा जल में फर्क नहीं समझ सकती। तुम जा सकती हो। बाबुल के
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा। दुनिया बनी है जब से गीता बोले सबसे, दुनिया बनी है जब से गीता बोले सबसे, तेरा कर्म ही तेरी विजय है, तेरी विजय है, विजय विजय तेरी विजय है, तेरी विजय है। विजय और पराजय, फतेह और शिकस्त तुम्हारे हाथ में नहीं, सिर्फ संघर्ष तुम्हारे हाथ में है। कुरुक्षेत्र का मैदान जिसमें तुम उतर रहे हो, वो बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है। तुम्हें हर कदम पर लड़ना पड़ेगा, सच के लिए, इंसाफ के लिए, हक के लिए। एक बात याद रखना कि सिर्फ तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी विजय है। सब स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी जा चुकी हैं, अब सिर्फ एक अवार्ड देना बाकी है। यह अवार्ड उस स्टूडेंट को दिया जाता है जो ऑल राउंड परफॉर्मेंस में आउटस्टैंडिंग हो। उसका नाम है नानो। कामयाबी हमारे खानदान का हक है बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। गो अहेड। थैंक यू नानो। डैडी, आपने कहा था आज आप ऑफिस में काम नहीं करेंगे। एक मिनट। मिस अच्छा, बाद में सिल्विया, फोन करिए। ये सब लेकर चलो। ठीक है, मैं बाद में Please go फोन soon. करता हूँ। हाँ हाँ, मैं करता हूँ। डैडी, आपने कहा था आज आप हमें गोवा ले चलेंगे। अरे सुनो तो, चलो ना, जल्दी देखो चलो। मुझे 2-3 काम करने हैं। अगर मैं अभी नहीं। बादशाह, मैं आ जाऊं बादशाह? अरे आओ गुजराल, योधराज के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। योधराज का दरवाजा मेरे लिए खुला हो, सर ऊंचा रखने के लिए बहुत बड़ी बात है बादशाह। हम तो सुनकर हमेशा खुश होते हैं कि गुजराल मार्केट का सबसे बड़ा ब्रोकर बन गया है। भूलना मत, ये सब हमारे कदमों की बरकत है। हमारे यहां से काम शुरू किया था तुमने। एक पुरानी कहावत है बादशाह कि हाथी के पांव में सबका पांव। ये बात मैं भूल सकता हूं भला? भूलना चाहिए भी नहीं। अरे हाँ, तुम्हारी कमीशन का चेक तैयार पड़ा है, अकाउंटेंट से कलेक्ट कर लेना। कमीशन की रकम अपने पास रख लेते बादशाह, कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा दे देते। समझ गया, शेर के हिस्से में हिस्सा बटाना चाहते हो, लेकिन गुजराल, शेर अपना मारा हुआ खुद ही खाता है। आप तो शेरों के शेर हो बादशाह, मैं हिस्सा नहीं मांग रहा। आपसे जो बच जाए उसमें से कुछ। नहीं गुजराल, मैं अपने बिजनेस में बाहर के लोगों को शरीक नहीं करता। बाहर के लोग? और कोई काम हो या किसी काम में मेरी मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना। अच्छा बादशाह, मैं चलता हूँ। डैडी, आपने गुजराल अंकल को पार्टनर बनाने से इनकार क्यों कर दिया? बेटे, पांव की जूती को सर पर नहीं रखा जाता है। बेला डार्लिंग, मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही? ये लाला योधराज तो नहीं बैठा हुआ? हाँ, वही है। 1 साल से ऊपर हो गया इस बात को। कोई दूसरा होता तो हालात के साथ समझौता कर लेता, लेकिन ये तो योधराज है, वक्त के साथ कभी नहीं बदलेगा। नमस्ते लाला जी। नमस्ते मेहरा, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। हाय राज। हाय बेला, कैसी हो? तुम सारी दुनिया को छोड़कर अलग क्यों बैठे हो? कोई साथी ही नहीं मिला। तुम्हें बनाना ही नहीं आता, हर चीज से ज्यादा अपने आप को चाहते हो। राज, सुमन से सुलह हुई कि नहीं? जलवा जलवा, अफरोज कमाल कमाल, हुस्न जमाल हो गया। मैं वो बन गया जो आप नहीं बन सकते। शशि, मैं क्या बन सकता हूँ क्या नहीं बन सकता ये तुम्हें नहीं मालूम। डैडी, मुझे मालूम है आप पति बन सकते हैं, पिता बन सकते हैं, लेकिन वो नहीं बन सकते जो मैं बनाऊं, इसलिए कि आपकी कोई बहन नहीं है। मैं मामा बन गया हूँ।
सुमन माँ बन गई। वो सिर्फ माँ बनी है, मैं मामा बना हूँ। लड़का हुआ है। दोता मुबारक। कांग्रेचुलेशन। हाँ भांजा मुझे मुबारक हो। डैडी मैं अपने भांजे को देखने जा रहा हूँ, आप चलेंगे ना? नहीं बेटे तुम हुआ। ये तुम्हारा कैरेक्टर है। दिल में बेटी की याद है, मालूम था वो माँ बनने वाली है, शगुन साथ लिए फिरते हो, मगर बेटी दामाद के साथ आज तक समझौता नहीं किया। और आप दोते को देखने भी नहीं जाओगे राज? मुबारक हो दीदी, बच्चा बहुत प्यारा है। थैंक यू। हाँ, प्यारा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल अपने मामा घर गया है। अबे साले, ओ ब्रदर इन लॉ, यस। अपने मामे पे नहीं, अपने बाप पे गया है। नहीं, not chance। ये न शशि पे गया है न तुम पे, तो फिर किस पे गया है? अपने नाना पर गया है। Oh yes, Daddy, the great योगराज। शशि, हाँ? डैडी कैसे हैं? अरे मैं तो भूल ही गया। डैडी ने तुम्हारे बेटे के लिए, देखो, अरे अरे देख देख तेरे नाना ने तेरे को क्या भेजा है। So true of लाला योधराज, प्यार भेजा भी तो सोने के सिक्के में ढाल कर। अजीत प्लीज। सॉरी डार्लिंग। अरे भाई ब्रदर ये तो बता, तेरे इश्क का क्या हाल है? कहाँ तक पहुंचा तेरा इश्क भाई? वहां तक पहुंच गया है जहां से वापस नहीं जाया जा सकता। आगे बढ़ने से पहले सोच लेना। दीदी सोचने क्या बात, डैडी के हर सवाल का जवाब तुम हो। जो तुम कर सकती हो वो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं तुम नहीं कर सकते, मैं इस शादी की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। डैडी मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ, और अपनी शादी की मर्जी पर तो मेरा हक है ना। हमारे बहुत से हक हैं तुम्हारी तरफ, वो सब उतार दिए तुमने क्या? इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा कोई भी काम सोचे समझे बगैर नहीं कर सकता। डैडी ये बिजनेस नहीं है, दिल का मामला है, और दिल सिर्फ धड़कता है, मचलता है, सोचता वोचता नहीं। हेलो, पूना से कुलकर्णी? हाँ बोलो। अच्छा वो डील ठीक है, मैं शशि को भेज देता हूं। नहीं ये डील वही तय करेगा। अरे भाई वो आ जाएगा। ओके ओके हाँ। किस डील की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना? डैडी मैं रीटा की बात कर रहा था। देखो बेटे तुम आज वो डील पूरी कराओ, उसके बाद बात करेंगे। मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। डैडी हमें आपके फैसले का इंतजार रहेगा। फैसला हमारे हक में होना चाहिए। शशि के सामने मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। अब तुम बताओ किस तरह के जवाब की उम्मीद है तुम्हें मुझसे? जिसमें आपके बेटे की खुशी हो। और तुम्हारी खुशी? उनकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं एक बाप हूं, मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए कुछ ख्वाब देखे हैं। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उन ख्वाबों में मुझे तुम्हारी कोई जगह दिखाई नहीं दी। हो सकता है किसी और ने भी कुछ ख्वाब देखे हो। कच्ची नींद के ख्वाब हैं वो, आंख खुलते ही टूट जाएंगे। मेरी कोख में सांस लेता हुआ शशि का बच्चा कच्ची नींद का ख्वाब नहीं, हकीकत है। ये आकाशवाणी है। सूचना मिली है कि उद्योगपति लाला योधराज का एक निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान उनके पुत्र शशिराज चला रहे हैं। सुमन, शशि के बाद हमारी एक ही उम्मीद रह गई है, विकी। मगर डैडी। और बेटे अब हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। ऐसे में तुम भी हमारा साथ छोड़कर जाना चाहती हो तो चली जाओ। शशि तो छोड़कर चला ही गया है। सुमन, तुम्हें लाला योधराज की बेटी कहूं या मिसेस अजीत भारद्वाज कहूं
या योधराज एंटरप्राइजेस की मैनेजिंग डायरेक्टर कहूं? ये तुम क्या कह रहे हो अजीत? तुम चाहते हो कि मैं अजीत भारद्वाज से मिस्टर सुमन कहलवाऊं, ताकि लोग तुम्हें इज्जत की नजर से देखें और मैं लोगों से नजर न मिला सकूं? प्यार का रंग इतना कच्चा था, इतने सस्ते दामों बेच दिया तुमने मुझे। मेरी पत्नी से योधराज की बेटी बन गई। हाँ, योधराज की बेटी कब नहीं थी? पहले पत्नी थी, फिर बेटी, और अब पहले बेटी फिर पत्नी। मैनेजिंग डायरेक्टर बनना या अजीत की पत्नी, इसका फैसला इसी वक्त यही होगा। ये फैसला उस दिन कर लिया था जिस दिन तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तुमने मेरा हाथ तो पकड़ा था, मगर अपने डैडी का हाथ नहीं छोड़ा था। तुमने एक पांव अपने डैडी की चौखट से मेरे लिए उठाया, मगर दूसरा नहीं। मैडम, दो नाव में सफर करने वाला इंसान डूब जाता है। अगर आपको पावर और पैसे के समुद्र में डूबने का शौक है तो बड़ी खुशी से डूबिए, लेकिन मैं अपने बेटे को डूबने नहीं दूंगा। मैं ले जा रहा हूं इसे। खबरदार जो विकी को हाथ लगाया तो। इतनी ऊंची आवाज में बात करने की किसी की जरूरत नहीं इस घर में। मेरे बेटे को मेरे साथ ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे पे बाप से ज्यादा हक माँ का होता है। इसका फैसला कौन करेगा? आप? इसका फैसला करेगी अदालत। अदालत ने दोनों तरफ के बयान सुने। कानूनी फैसले जज्बात की बिना पे नहीं किए जाते। वैसे भी बच्चे की देखभाल मां से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इसलिए अदालत का फैसला है कि बच्चा मां को दिया जाए। हाय निशा। हे निशा, नाराज हो हमसे? मालूम है ना कब से इंतजार कर रही हूँ। कोई हमारा इंतजार करे हमें तो अच्छा लगता है। तुम्हें इंतजार करना पड़े तो मालूम हो। चलो आज के इंतजार का तोहफा उधार रहा। तोहफा या रिश्वत? जुर्माना। विक्की, तुम हर चीज की कीमत क्यों लगाते हो? इसलिए मेरी जान की हर चीज की कीमत होती है। Oh, come on, Vicky, not again. Come on, sweetie. Please. Hey, sweets. Give me a smile. Give me a smile. 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 Come on, give me a smile. That's it. यार बड़ी नमकीन हो यार। कभी स्वीट बोलते हो, कभी नमकीन। देखने में स्वीट, चखने में नमकीन। ये क्या हुआ? लिफ्ट क्यों रुक गई? अरे आप तो लड़की हैं। तो क्या हुआ? मैं लड़का हूं। तो मैं क्या करूं? कुछ करें? क्या बकवास करते हैं? लिफ्ट अटक गई है अंधेरे में, कुछ तो करना पड़ेगा। शट अप! बिगड़ते क्यों हो? घबराहट दूर करने के लिए एक ही तरीका है, कोई लतीफा सुनाइए। आपका दिमाग खराब है। ये लतीफा सुनाने की जगह है? तो मैं सुनाता हूँ। मुझे नहीं सुनना। अरे भाई, वक्त काटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हुजूर, हुआ यूं कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है शिकागो। मुझे मालूम है, जाहिल नहीं हूँ। तो आप सुन रही हैं? तो वहां भी ऐसे ही जैसे यहां हुआ, लिफ्ट अटक गई। तो कौन सी अजीब बात है? लिफ्ट में लड़का लड़की थे, जैसे मैं और आप। तो क्या हुआ? तो जनाब, हुआ यूं कि इत्तेफाक से लिफ्ट पूरे 1 साल तक अटकी रही। बकवास! 1 साल तक लिफ्ट अटकी रह सकती है? दुनिया में कुछ भी हो सकता है, और मुझे डर है कि अगर ये लिफ्ट अटकी रही तो यहां भी वही होगा जो वहां हुआ था। लड़की मर गई होगी। जी नहीं, जब पूरे 1 साल बाद वो लिफ्ट चली और वो बाहर आए तो वो 2 नहीं 3 थे। You idiot! कंपनी के लिए शुक्रिया। गुजराल, तूने 2 लाख रुपए मांगे थे। जी। ये ले, गिन ले, कुल 25 लाख हो गए। लाइए। अरे भाई गिन तो ले पहले। आप तो गिन के ही लाए होंगे। पैसे के मामले में किसी पर भरोसा मत करना, अपने बाप पर भी नहीं। अरे मेरा जी, किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ता है धंधे में। जब तक माल का जोखिम न हो। सर, ये ले पैसे और बैंक में जाके जमा करा दे। तो परसों पेपर्स भेज दूंगा आपको। हाँ ठीक है। और सुनो, लाला जी को मेरा नमस्कार। पकड़ो इसे, इसे भी पकड़ो, इसे जाना मत देना, इसे भी पकड़ो, वो भी है सामने। ये ओके? फाइन। मेरा नाम विक्रम है। यू कैन कॉल मी विकी। आप मुझे जानते नहीं, लेकिन मैं बड़े कमाल का आदमी हूं। आज तक मैं सिर्फ अपने आप से इंप्रेस था, लेकिन आज पहली बार मैं किसी और से इंप्रेस हुआ हूं।
यानी कि भाप से? हाँ, मेरा नाम अर्जुन है। मैं भी आपसे इतना ही इंप्रेस हुआ जितना आप अपने आप से। आप वाकई कमाल के आदमी हैं। आप जैसे आदमी का साथ हो तो ये 2-4 मस्करे क्या, हम सारे शहर के लिए काफी हैं। ये बात है। तो हम हमेशा आपके साथ हैं। मिलाइए हाथ। Hi, beautiful. May I have a dance with you? No thanks. Come on, be a sport. Don't try to get fresh with me. आसमान से उतरी हो क्या? Come on. Shut up. Come on, pussycat. सुलाने लड़के ने क्या कहा? तुम क्या लगते हो इसके? बॉडीगार्ड? तुम्हारा बाप। अरे अर्जुन, सुरेश, अर्जुन, सुरेश, take it easy यार, cool it. हरामी। तुम एक दूसरे को जानते नहीं हो। ये सुरेश पदमपति है और ये इनका भाई अर्जुन गुजराल। ये तो हमारे मेहरबान निकले। आपके बाप के बहुत एहसान है हमारे ऊपर। मीना, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। मैं आपको नहीं जानता। जान जाओगे। आपसे मुलाकात होनी बहुत जरूरी थी। बाय। Come on अर्जुन, don't spoil your mood. Come on. ये मुझे धमकी किस बात की दे रहा था? कौन है ये? यहाँ है ना वो पदमपति बैंकर्स, जिन साहब ने खुदकुशी कर ली थी, उन्हीं के साहबजादे हैं ये। बड़ा बदतमीज आदमी है। विकी! नहीं यार। हाय! हाय, वेलकम, वेलकम, वेलकम। ये अर्जुन है और ये सपना है। अच्छा है। अच्छा है? अरे भाई लड़की है। मैं उस सपने की बात कर रहा हूँ जो आदमी सोते जागते देखता है। दुनिया में कुछ भी हो सकता है और मुझे डर है कि अगर ये लिफ्ट अटकी रही तो यहाँ भी वही होगा जो वहां हुआ था। सरकार, मछलियों पे गुस्सा उतार रहे हैं। तो क्या तुम पर उतारू हरामजादे? सर हाजिर है सरकार। सर तुम्हारा नहीं, गुजराल का होना चाहिए। उस हरामजादे ने दोस्ती के नाम पे दुश्मनी की थी। उसकी गवाही की वजह से मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली। आज उसके बेटे से मुलाकात हुई, सारी कहानी याद आ गई। मैं अपने बाप की मौत का इंतकाम लूंगा। मैं उसे भी खुदकुशी करने पे मजबूर कर दूंगा। आपके तारीफ? सुरेश पदमपति। इस मेहरबानी की वजह? अर्जुन गुजराल, हम दोनों का दुश्मन। तुम्हारा निशाना तो चूक गया, लेकिन हमारी नजर नहीं चुकी। तुम आदमी बहुत काम के हो। तुम्हारी तारीफ? बंदे को उजागर सिंह कहते हैं। आज से तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। जरूरत पड़ी तो वो भी ले लेंगे। हम यारों के यार हैं। जब दो दोस्तों के हाथ मिल जाते हैं, दुश्मन की जिंदगी के दिन कम हो जाते हैं। गॉर्जियस नानू, ये किसका ऑफिस है? इस कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर का। नए मैनेजिंग डायरेक्टर? लेकिन इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर तो मम्मी है। मैं थी, लेकिन अब नहीं। अब नहीं? तो फिर कौन है? तुम। मैं? हाँ, आज से तुम इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो। आपको मुझ पर भरोसा है नानू? हमारे फैसले कभी गलत नहीं होते विकी। इस दिन का तो इंतजार था डैडी को। कितने काबिल हो, अब तुम्हें साबित करना है। नानू, जिसके सर पर नानू का हाथ हो वो कामयाब नहीं होगा तो और कौन होगा? शाबाश। हम तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहते थे। थैंक यू विकी जी। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। मांगो, क्या मांगते हो? रियली नानू, जो मांगू आप मुझे देंगे? जरूर देंगे। कीमती से कीमती चीज मांगो। नानू, मुझे अपना एक प्राइवेट पर्सनल प्लेन चाहिए। नहीं, प्लेन नहीं। नानू? नहीं विकी, प्राइवेट प्लेन नहीं। सुमन, आई होप यू अंडरस्टैंड। यस। प्लेन नहीं, नहीं। अजीत भारद्वाज,
लोग कहते हैं आप जीनियस हैं। लोग ठीक कहते हैं। मुझे आपसे एक काम है। आप मेरे लिए काम करेंगे? नहीं, इसलिए कि तुम मुझे पैसे के सिवा दे ही क्या सकते हो। पर गुरदार, जितना पैसा तुम सोच भी नहीं सकते उससे कई ज्यादा पैसा आज से 25 साल पहले ठुकराया हूं। पैसा मोहब्बत के रिश्तों को तोड़ता है, काटता है। पैसे से मेरी नफरत है, पैसे से मेरी दुश्मनी बहुत पुरानी है। चीयर्स। चीयर्स दोस्तों को बोला जाता है, शराब दोस्तों के साथ पी जाती है। क्या मैं आपको अपना दोस्त समझ सकता हूं? Come on, give him a drink. I'll have one more. On the rocks, yeah. Cheers. इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुमने उस आदमी के हवाले कर दिया है जो दिन रात शराब में डूबा रहता है। वो शराब पिए कुछ भी करे, दैट इज हिज पर्सनल मैटर। वो उसका जाती मामला है। उसके और भी कुछ जाती मामले हैं, उनके बारे में जानते हो तुम कुछ? क्या कसूर था उसकी पत्नी का? यही ना कि वो उसे चाहती थी। एक बाप की बेटी, एक भाई की बहन और एक बच्चे की मां थी, मगर वो उसे छोड़कर चला गया। अरे क्या कसूर था उसके बेटे का? यही ना कि वो बाप की मोहब्बत पर अपना हक समझता था जो उसे नहीं मिली। अरे क्या कसूर था उसके ससुर का? अपने जवान बेटे की मौत के बाद वो उसे अपना बेटा समझता था, अपनी सारी दौलत उसके कदमों पर डालना चाहता था, मगर अपनी जिद, अपने अहंकार में उसने सबको लात मार दी। और आज अपने सिवा सबको इल्जाम देता है और 24 घंटे शराब में डूबा रहता है। तुम ये सब कैसे जानते हो? इसलिए कि वो मेरा बाप है। मिस्टर वोरा, मेरा ख्याल है कोरम पूरा हो चुका है। मीटिंग शुरू करें? सर थोड़ी देर और, गुजराल साहब का इंतजार है। देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। मेरा नाम अजीत भारद्वाज है। मैं गुजराल एंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट करता हूं। तुमसे हाथ मिलाना होता तो 25 साल पहले मिला लिया होता। अजीत की इतनी हिम्मत कि वो आपके सामने खड़ा हो सके? अंकल, ये साजिश है आपके खिलाफ। अजीत को रखा इसीलिए गया है कि आपको नीचा दिखाया जा सके। ये बाप बेटे किस बात पे अकड़ रहे हैं? एक मामूली से जमीन के टुकड़े के लिए? आज के जमाने में किसी से फायदा ना हो तो उसे लात मारकर बाहर निकाल देते हैं। और बाबूजी ने भी मिस्टर योधराज के लिए बहुत कुछ किया है। जितना किया है उससे ज्यादा लिया है, और वो आज भी दे रहे हैं। जिस दाम में तुमने वो प्लॉट लिया था उससे 100 गुना ज्यादा दे रहे हैं भाई। कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, जमीन का यही भाव है। आज हम इस जमीन को बेचे ना तो इससे ज्यादा मिलेगा। उत्तर, योधराज ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये बात तो ठीक है। उनको कोई ना कोई जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब यही है, जमीन दे दो। जमीन देने में इतना फायदा नहीं है जितना होटल बनाने में है। ये फायदा हवा में है। 50 लाख रुपए सामने पड़े हैं, हाथ बढ़ाओ, उठा लो। आप हमें लालच दे रहे हैं? लालच दे रहा हूं? 50 लाख रुपया कभी देखा है तुमने? अगर तू और तेरा बाप सुबह से गिनना शुरू करें तो शाम तक गिन नहीं पाओगे। अब आपको दिखाकर ही रहेंगे कि 50 लाख रुपया कैसे गिनते हैं और कितनी देर में गिनते हैं। आप चाहते हम दबाव में आ जाएं? होटल हमारा ख्वाब है, हम अपना ख्वाब कभी नहीं बेचेंगे। अरे आइए आइए गुजराल साहब, तशरीफ लाइए। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मेरा मर्तबा बुलंद हो बादशाह। आज इस नाचीज के लिए तख्त से उठकर स्वागत करने की तकलीफ क्यों? अरे भाई, आने वाले का आदर सम्मान करना तो हमारा फर्ज है। हुक्म करो बादशाह। भाई, बिजनेस धंधा तो चलता रहेगा गुजराल साहब। चाहता हूं कि हमारे ताल्लुकात, मिलना जुलना उसी तरह बाकी रहे जैसे बरसों से था। मैं भी यही चाहता हूं बादशाह, मगर क्या करूं, अर्जुन को होटल बनाने की जिद है। तो क्यों दिल तोड़ते हो उसका? थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी विक्की और अर्जुन तो बरसों से अच्छे दोस्त रहे हैं। जमीन का वादा मुश्किल है बादशाह। ऐसा करते हैं, जमीन तुम्हारी और रुपया हमारा, मिलकर होटल बना लेते हैं पार्टनरशिप में। होटल हमारा तुम्हारा दोनों का होगा।
मैंने जो कुछ भी सीखा है बादशाह, आप ही से सीखा है। मैं भी बिजनेस में बाहर के लोगों को पार्टनर नहीं बनाता। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या? मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां? इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल, मेरी जान। मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों। सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। आदमी को मगर ये भी मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे। ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था। मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नजर दूं? मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर ना कुछ भी रहे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। अपनी ही करनी का फल हैं नेकियां, रुसवाइयां। आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। क्या देख रहे हो? तुम्हारी किस्मत की लकीरों को देख रहा हूँ, जो घर गृहस्थी की दौड़ धूप में फीकी पड़ गई। और गहरी हो गई है। किशन, मेरी किस्मत तो तुम्हारे माथे पे चमक रही है। पच्चीस साल गुजर गए, लगता कल की बात है। दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे। हम प्यार में जीते, प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना। दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे। हम प्यार में जीते, प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना। अवतार कृष्ण जी, आपने जिस मुसीबत से अपने लड़कों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें काबिल बनाया, ये आप ही की हिम्मत है। आप इसे हिम्मत कह लीजिए, आप इसे फर्ज कह लीजिए, मैं तो इसे मोहब्बत कहता हूं। मैं इस मोहब्बत की कदर करता हूं। अवतार किशन, आपने बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ मुझे भी करने दीजिए।
मैं चाहता हूं चंदर की सारी जिम्मेदारी मैं उठा लूं। उसके मैनेजमेंट का कोर्स, ट्रेनिंग, कारोबार, ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। यूं समझिए उसकी तरफ से आपको मुक्ति मिल गई। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं दामाद और बेटे में फर्क नहीं समझता। रेनू मेरी इकलौती बेटी है। चंदर यहां रहकर मेरा घर, मेरा कारोबार सब संभाल लेगा। तो आप उसे घर जमाई बनाना चाहते हैं? जी नहीं, मैं उसका भविष्य बनाना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। चंदर का बाप अभी जिंदा है। ये आप क्या कह रहे हैं? अवतार किशन अपने बल पर जीता है। आपकी अमीरी का वार उसकी गरीबी पर कभी नहीं चल सकता। आप अपनी झूठी मैं में आकर एक बेहतरीन मौका खो रहे हैं। बाद में आपको पछताना पड़ेगा। पछतावा जरूरतमंद को होता है सेठ। अवतार किशन, सेठ तुम अपनी दौलत से जिसे खरीदना चाहते हो उसकी पेशानी पे लिखा है नॉट फॉर सेल। दौलत सब कुछ खरीद सकती है, लेकिन मैं अपनी दौलत हरगिज नहीं बेचूंगा। पिताजी, एक बात साफ साफ सुन लो सेठ। रेनू मेरे घर में बहू बनकर आएगी, चंदर इस घर में घर जवाई बनकर नहीं रहेगा। नमस्ते। क्या तू घर छोड़ के चला जाएगा? माँ, हर आदमी को हक है अपने बारे में सोचने का। अगर मैं अपने लिए सोच रहा हूँ तो इसमें बुराई क्या है? मैं अपना भविष्य बना रहा हूँ। मगर तू तो हमारा भविष्य है बेटा। अपना खून जला जला कर तुझे बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि लोगों की नजर तुझ पे पड़ने लगी, और तू हमें छोड़ के चला जाएगा? अपने बाप की कुर्बानियों का ये सिला देगा? कुर्बानी? आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है? मुझे लिखाया, पढ़ाया, स्कूल कॉलेज की फीस दी है, किताबों का खर्चा उठाया। ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है। यही किया ना आपने, और क्या किया है? ये क्या कह रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? ये मौका भी हाथ से जाने दूं? चंदर, अपने माँ बाप के प्यार को दौलत से मत तोल बेटा। प्यार प्यार प्यार, दौलत बहुत बड़ी चीज है। माँ, तू तो सब कुछ छोड़कर चली आई थी ना यहाँ। तुझे क्या मिला बदले में? चूल्हा, चक्की, धुआं, बालों में सफेदी आ गई है बर्तन मांजते मांजते। 2 साड़ियों में तुमने पूरी जिंदगी चुप कर। नहीं राधा, नहीं राधा। चंदर ठीक ही तो कहता है। हम लोगों ने किया ही क्या है? हाँ? वही किया है जो हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं। हाँ? किया ही क्या है? चंदर, चंदर। राधा, राधा, राधा। अवतार किशन जी, आप? अवतार किशन नहीं, एक बाप भिखारी बन के आपके दरवाजे पर आया है सेठ जी। ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझ गरीब पर इतनी दया करो, मेरा बेटा मुझे दे दो। देखो अवतार किशन, तुमको जो कुछ भी कहना है चंदर से जाकर कहो। मैं बाप बेटे के बीच में आना नहीं चाहता। बाप बेटे के बीच में आप आ गए हैं। मैं उन अमीरों में से नहीं हूं जिनकी दौलत बैंक और लॉकरों में बंद है। मेरी तो चलती फिरती दौलत मेरी औलाद है। आपने उसे भी तिजोरी में बंद कर दिया। अवतार किशन, मुसीबतों के पहाड़ टूटे पर मेरी हिम्मत नहीं टूटी, लेकिन आज औलाद की मार ने मेरी कमर तोड़ दी। दुनिया के जुल्म सहे, रात दिन फाके किए, लेकिन किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया। आज तुम्हारे सामने अपनी झोली फैला रहा हूं सेठ जी। इस वीरान गोद में मेरी 22 साल की कमाई डाल दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ अवतार किशन। मैंने तुम्हारे बेटे को बांध के नहीं रखा। चंदर, तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। तुम चाहो तो अपने बाप के साथ जा सकते हो। चल बेटे घर चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। मैं अब उस नर्क में वापस नहीं जाऊंगा। मुझ पर न सही, अपनी माँ पर तो तरस खा।
चल के देख तो सही, तेरे बगैर उसका क्या हाल हो गया है। कैसी माँ कैसा बाप, मेरे लिए तो दोनों मर गए। चंदन! मेरे कमरे का ताला किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा भाभी। क्यों तोड़ा? पीजी की तबीयत अचानक खराब हो गई और आप लोग तो घर में थे नहीं, दवा के लिए घर में एक पैसा भी नहीं था तो। और तूने ताला तोड़ के पैसे निकाल लिए? 2 कौड़ी का छोकरा, तेरी ये हिम्मत! आप लोगों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है, आज पैसे उठाएगा गहने चुरा कर भाग जाएगा। बहू, इसने कोई चोरी नहीं की। ताला तोड़कर पैसे निकालना चोरी नहीं तो और क्या है? भाभी, आपके 50 रुपए मैंने लिए हैं, सुबह होते ही पोस्ट ऑफिस से निकाल कर दे दूंगा। अपनी औकात तो देख कमीने। रुक क्यों गए? मारिए मारिए। देखो रमेश, 2 कौड़ी के नौकर के लिए बहू पे हाथ उठा लिया, यही इज्जत रह गई हमारी। सेवक को माफ करते बहू, इस अभागी ने जो कुछ किया मेरे लिए किया। इतनी कौन सी तबीयत खराब हो गई थी आपकी? हम तो आ ही रहे थे, हमारे आने तक आप मर नहीं जाती। रमेश, एक बार घर की शांति बिगड़ जाए तो फिर वो बिगड़ती ही चली जाती है। देखो बेटा, अब तुम कमाते खाते हो, इसलिए अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। क्यों? मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी चैन से रहो और हम लोग भी चैन से रहें, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यह मकान खाली कर दो। खाली कर दो? हमें निकालने वाले आप कौन होते हैं? इस मकान का मालिक। इस मकान के मालिक आप नहीं, मैं हूं। रमेश, ये क्या बक रही है? वो पिताजी, मकान की रजिस्ट्री मैंने माँ के नाम नहीं, सुधा के नाम करवा दी थी। शाबाश बेटे, शाबाश, ये तूने बहुत अच्छा किया। एक बेटे ने सीने पे छुरी मारी, दूसरे ने पीठ में। मकान किसी के भी नाम हो, इससे क्या फर्क पड़ता है पिताजी? आप जब तक चाहें यहां रह सकते हैं। रमेश, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। अरे मैं तो मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहता हूं। चल राधा, चल। बाबूजी, ये देखिए मैं क्या लाया हूं। सेवक, ये तू सब कहां से लाया? जी वो तूने चोरी की? नहीं बाबूजी, मैंने चोरी नहीं की। फिर तेरे पास पैसे कहां से आए? जी वो, मैं पूछता हूं तेरे पास पैसे कहां से आए? चंद्र भैया मिल गए थे। हाँ। सेवक, उस कमीने चंदर से भीख मांग कर लाया है? दूर हो जा मेरी नजरों से। नहीं अवतार नहीं,
चंदर से पैसा मांग कर नहीं ला, ये झूठ बोलता है। आजो आजो आजो, नहीं देख, एक बार नहीं, गरीब 2 बार अपना खून बेचकर ये सब सामान लाया। मुझे माफ कर दे सेवक, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। सेवक, तूने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया थे? पीजी सेवक, जिंदगी मौज उड़ाने का नाम है, जिंदगी यारों की जवानी का नाम है, जाम है पयाम है जिंदगी। नमस्ते पिताजी, कब से ढूंढ रहा हूं आप लोगों को, आखिर आज मिल ही गए। पर ये सब क्या है, किस लिए है ये? माँ जब हम मौजूद हैं तो पिताजी को इस तरह से काम करने की क्या जरूरत है? हमारे होते हुए आप लोग इस तरह से झोपड़े में रहे, ये मैं नहीं देख सकता। ये क्यों नहीं कहते तुम इस झोपड़े को अपने अमीर दोस्तों के महल के सामने नहीं देख सकते, और इस झोपड़े में एक मामूली अपाहिज मैकेनिक को भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है, और वो बाप तुम्हारी इज्जत की चादर पे बदनुमा धब्बा है। पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, तुम मुझे देखकर डर गए। लोग क्या कहेंगे? सेठ लक्ष्मी नारायण का दामाद इस फटीचर बाप का बेटा है, जो स्क्रू ड्राइवर और पाना लेकर फुटपाथ पर बैठा है। पिताजी ऐसी तो कोई बात नहीं है। सिर्फ यही बात है। अपना ये झूठा चेहरा मेरे सामने से ले जाओ, इसके अंदर की बदसूरती मैं देख चुका हूँ। चले जाओ। ₹50 प्लीज। जी? मुफ्त की मजदूरी करना मैंने बंद कर दिया है। राधा, शादी की सालगिरह मुबारक हो। तुम्हें भी। किशन, बरसों के बाद तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। राधा, सबसे बड़ी खुशी तो इसकी है कि हमारे साथ साथ हर साल हमारे प्यार की उम्र भी बढ़ती जा रही है। देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। कंगन, मेरे कंगन। मैं तो समझी थी इसमें हीरे मोती जवाहरात होंगे, लेकिन किशन, आज के दिन तो मुझे इतना कीमती तोहफा दोगे, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसे जमाने ने छीन लिया था राधा, आज मैं इसे जमाने से छीन लाया हूं। पगली, ये तो तेरा असल है, सूद तो मुझे चुकाना है। राधा, जिंदगी के हर मोड़ पर तूने मुझे कुछ ना कुछ दिया है, कभी कुछ मांगा ही नहीं। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, वक्त आएगा तो मांग लूंगी। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। इस वक्त खाना आपका इंतजार कर रहा है, चलिए। राम राम मालिक। गोपाल, मुझे बेहद अफसोस है कि हमारी फैक्ट्री में काम करते वक्त तुमने एक पांव खो दिया। एक पुर्जा खराब हो जाए तो सारी मशीनरी बिगड़ जाती है। इस हादसे से मैं गुजर चुका हूं, इसलिए तुम्हारी इस कमी को अच्छी तरह से महसूस करता हूं। आपने इतना कह दिया, मेरे लिए यही बहुत है। गोपाल,
कंपनी की तरफ से जो तुम्हारा हक बनता है वो तो तुम्हें मिलेगा ही। मैं अपनी तरफ से तुम्हें 30,000 रुपए देता हूं। 30,000 रुपए? ये सब मेरे हैं मालिक। बहू, अविनाश, देखा कितने दयालु हैं मेरे मालिक, कितना बड़ा दिल है इनका। मुजफ्फा हज को माला माल कर दिया। अविनाश, ये रुपए बुरे वक्त में काम आएंगे, इन्हें संभाल कर रखना। नहीं गोपाल, नहीं, ऐसी गलती मत करो। अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारो। ये दुनिया बड़ी जालिम है, बड़ी बेरहम है। ये तुम्हारी दूसरी टांग भी काट कर फेंक देगी। गोपाल, खून के सहारों से ये बैसाखी का सहारा ज्यादा मजबूत है। सॉरी गोपाल, मुझे तुम्हारे जाती मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैंने आर.डी. बर्मन को उसके बचपन में देखा, उस वक्त जब मैं मिस्टर एस.जी. बर्मन उनके फादर के साथ काम किया करता था। फिर कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि ये म्यूज़िक डायरेक्टर हो गए। ये वेस्टर्नाइज ज़्यादा करते थे म्यूज़िक को। तो बर्मन साहब को ज़रा इस पर शिकायत होती थी, तो एक दिन हमसे कहने लगे कि भाई तुम इसके चाचा हो, तुम ज़रा इसको कहो। तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा देखिए अंकल, बाबा बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखूंगा, लेकिन मैं उनके राह पे नहीं चलूंगा, मैं अपना रास्ता कुछ अलग निकालूंगा। आर.डी. बर्मन एक एरा था, एक स्कूल था हिमसेल्फ। वो लेवल मेरे ख्याल में दोबारा आना आसान नहीं है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।